ओम शांति। प्रिय रूहानी आत्माओं, आज है 12 अप्रैल 2026 और आज हम मिलकर करेंगे अव्यक्त बाप दादा की मुरली का गहन मंथन। ये केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन को रूपांतरित करने वाला अनुभव है। आज की मुरली विशेष रूप से हमें एक ऊंची स्थिति की ओर ले जाती है, संतुष्टता की स्थिति। ओम शांति। आज बाप दादा ने चारों ओर की संतुष्ट आत्माओं को देखा और कहा कि संतुष्ट मणियां अपनी चमक से संसार को प्रकाशित कर रही हैं। बहुत सुंदर चित्र है। संतुष्ट मणि अर्थात वो आत्मा जो भीतर से पूर्ण है, संतुलित है और जिसकी स्थिति परिस्थितियों से ऊपर है। तो संतुष्टता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि संतुष्टता सबसे ऊंची स्थिति है। जो आत्मा सदा संतुष्ट रहती है वो सभी को प्रिय लगती है, बाप को भी प्रिय और सभी आत्माओं को भी प्रिय। क्या संतुष्टता अपने आप आ जाती है? नहीं, बाप दादा कहते हैं संतुष्ट वही रह सकता है जिसके पास सर्व प्राप्तियां हों, और ये प्राप्तियां हमें परमात्मा बाप से मिलती हैं। सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने। तो संतुष्टता का आधार है प्राप्तियों की अनुभूति। बिल्कुल। अगर आत्मा को ये अनुभव है कि मुझे सब कुछ मिल गया है, तो फिर कमी का भाव नहीं रहेगा और वही संतुष्टता बन जाती है। बाप दादा ने कहा कि संतुष्ट आत्मा का वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। हाँ, ऐसी आत्मा जहाँ जाती है वहाँ शांति, स्थिरता और सकारात्मकता फैलती है। उसकी उपस्थिति ही सेवा बन जाती है। और परिस्थितियाँ, क्या वे संतुष्ट आत्मा को प्रभावित नहीं करती? नहीं, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियाँ स्वतः ही उपस्थित होती हैं। ऐसी आत्मा परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त रहती है। बाप दादा ने एक बहुत रोचक उदाहरण दिया, मिक्की माउस का खेल। हाँ, उन्होंने कहा माया की परिस्थितियों को ऐसे देखो जैसे कोई कार्टून चल रहा हो। परेशान नहीं होना बल्कि साक्षी बनकर देखना। इस स्थिति में रहने के लिए क्या आवश्यक है? 3 बातें: साक्षी भाव, त्रिकालदर्शी अवस्था और सही निर्णय शक्ति। हर कर्म करने से पहले उसके तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य को समझना। और इसके लिए आधार क्या है? 2 चीजें: अविनाशी संबंध और अविनाशी संपत्ति। जब बाप से ये संबंध और संपत्ति मिल जाती है तब आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। बाप दादा ने कभी कभी शब्द को हटाने की भी बात की। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। कभी कभी योगी, कभी कभी खुश। ये ब्राह्मण जीवन के लिए नहीं है। हमें सदा की स्थिति में रहना है। क्योंकि बाप से जो वर्षा मिलता है वो भी सदा का है। बिल्कुल। जब बाप सदा का है तो प्राप्तियां भी सदा की हैं। इसलिए स्थिति भी सदा की होनी चाहिए। बाप दादा ने बच्चों के 2 प्रकार भी बताए। हाँ, एक वे जो वरदान सुनकर खुश हो जाते हैं और दूसरे वे जो वरदान को जीवन में उतारते हैं, उसे फलीभूत करते हैं। तो असली प्रगति किसकी है? जो वरदान को प्रैक्टिकल में लाते हैं, केवल सुनना नहीं बल्कि उसे जीना। बाबा ने बीज और फल का उदाहरण भी दिया। हाँ, वरदान बीज है लेकिन उसे फल देने के लिए पानी और धूप चाहिए। यहाँ पानी और धूप का क्या अर्थ है? पानी स्मृति, बार बार वरदान को याद करना। धूप स्वरूप में स्थित रहना, उसे व्यवहार में लाना। बहुत सुंदर। तो जब ये दोनों मिलते हैं तब वरदान फल देता है। हाँ, तब आत्मा में शक्ति भरती है और वो दूसरों को भी शक्ति दे सकती है। अब बाप दादा ने समय के बारे में भी एक चेतावनी दी। हाँ, उन्होंने कहा समय अचानक परीक्षा का रूप ले सकता है, इसलिए एवर रेडी रहना है। एवर रेडी बनने का क्या अर्थ है? हर सेकंड, हर संकल्प को चेक करना। कोई भी व्यर्थ विचार, कोई भी कमजोरी, तुरंत फुल स्टॉप। बाबा ने फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क का भी उदाहरण दिया। हाँ, फुल स्टॉप सरल, सीधा, समाप्त। क्वेश्चन मार्क टेढ़ा, उलझन भरा। जीवन में हमें फुल स्टॉप लगाना है, प्रश्न चिन्ह नहीं। बाप दादा ने क्यों, क्या, कैसे वाले विचारों को भी रोका। हाँ, ये वेस्ट थॉट्स हैं जो समय और शक्ति दोनों को नष्ट करते हैं। तो इनसे मुक्त कैसे हो? 3 बिंदियों की स्मृति से: आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। यही सर्व शक्तियों की चाबी है। आज बाप दादा ने 15 दिन का एक विशेष अभ्यास भी दिया। हाँ, बहुत ही व्यावहारिक। 15 दिन तक संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% शुद्धता रखनी है। ये एक तरह का आत्म परीक्षण है। बिल्कुल, ये ट्रायल है, खुद को चेक करने का और तीव्र पुरुषार्थ की ओर बढ़ने का। और इसमें सबसे जरूरी क्या है? सच्ची दिल और साफ दिल, कोई बहाना नहीं, केवल प्रयास। बाप दादा ने ये भी कहा कि मारा भी सुन रही है।
हाँ, इसलिए परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हमें पास होना है, यही याद रखना है। आज का वरदान क्या है? बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र और निश्चिंत भाव। इसका क्या अनुभव है? जब हम महसूस करते हैं कि बाप हमारे साथ है, तो हर बोझ हल्का हो जाता है, जिम्मेदारी भी बाप की हो जाती है। आज का स्लोगन? पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव होगा। और अव्यक्त इशारा, मधुरता और नम्रता। अगर कोई टक्कर लेता है तो हमें स्नेह देना है, नम्रता की ड्रेस पहननी है, यही हमारी सुरक्षा है। तो आज की मुरली का सार क्या कहेंगे? सार है सदा संतुष्ट रहना, सदा स्मृति में रहना और हर परिस्थिति को साक्षी होकर पार करना। और अंत में बाप दादा का प्यार। चारों ओर के संतुष्ट, विजयी, सदा एक रस रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। संतुष्टता की चमक के साथ आप सभी रूहानी भाई बहनों को प्रेमपूर्वक नमस्ते।